राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी बंधुओं को राम राम। और जो भी हमारे इस चैनल को आर के स्टूडियो, आर के फिरोजाबाद, इस चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। और सभी से हाजुर के निवेदन है, एक मैं आपके समक्ष कहानी लेके चल रहा हूँ, जो कि एक छोटी सी बच्ची ने किस तरह से एक राजा को अपने मन के पाप को हटाया और कैसे राजा को तपस्या करने के लिए मजबूर किया था, वो इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। आप अगर आपको कहानी ये अच्छी लगे तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। और इस कहानी के लेखक हैं राकेश कुमार यादव, हलपुरा फिरोजाबाद। तो लेके चल रहे हैं। एक राजा था, उसका एक नौकर था। नौकर भगवान की रोजाना पूजा आराधना करता था, लेकिन राजा नहीं करता था पूजा। एक दिन नौकर राजा से बोला, महाराज आप भी कुछ थोड़ा सा समय निकालकर भगवान की पूजा अर्चना कर लिया करो। तो राजा ने नौकर की बात को अनसुना कह करके निकाल दिया करता था। वो नौकर की बात सुनता ही नहीं था। तो नौकर एक बार नहीं, बारंबार वह यही बात कहता था राजा को कि राजन आप भी कुछ समय निकालकर भगवान की पूजा कर लिया करो। जब ज़्यादा दिन हो गए उसको कहते कहते नौकर को, तो एक दिन राजा बोला कि हमें एक बात बताओ कि तुमने पूजा करते करते कितने दिन हो गए। तो नौकर बोला, महाराज मुझे तो 10-12 साल हो गई। तो राजा ने कहा, तो आपको भगवान जरूर आपको मिल गए होंगे और वो आपके मित्र भी बन गए होंगे। इतनी बात सुनकर नौकर बोला कि अगर, नौकर ने सोचा अपने मन में कि अगर मैंने राजा को ये बात कह दी कि मुझे भगवान नहीं मिले या मुझे नहीं मित्र बने मेरे, और ये बात राजा को अगर मैं सच बता दूंगा तो फिर राजा पूजा को नहीं मानेगा। तो नौकर ने झूठ बोल दिया कि हाँ राजन, भगवान मेरे मित्र हैं और मेरे मित्र वो बन गए हैं। तो राजा बोला, तो फिर ऐसा करो, आप एक दिन हमें भी अपने मित्र से मिलवा दो। तो नौकर ने कहा, जी महाराज, आप जब चाहें तब मैं मिलवा दूंगा आपको। तो कि ठीक है, समय आने पर हम भी आपसे बात करेंगे। इतनी बात कहकर नौकर अपने घर पर गया और राजा भी अपने महलों में रहने लगे। कुछ दिन बाद राजा के पास नौकर आया और राजा ने कहा कि भाई मंत्री, हमको भी अब आप अपने मित्र से मिलवाओ। तो कि ठीक है महाराज, आप बताओ तब हम आपको मिलवा देंगे। तो उसने करीबन 15 दिन का वादा रख दिया था कि 15 दिन बाद हमें अपने मित्र से मिलवा देना, कि जो आज्ञा प्रभु। इतना कहकर के नौकर अपने घर पर चला गया। अब जब अपने घर पे गया तो नौकर मन में सोचने लगा कि हे प्रभु, मैंने यह क्या कह दिया। मेरे तो मित्र भगवान है भी नहीं और मैं राजा को क्या जवाब दूंगा। यह बात सोच कर वह नौकर खाना पीना सब कुछ उसका छूट गया। अब वो चिंता में पड़ गया।
वो कहते नहीं है कि चिंता से वृद्धि घटे और दुख से घटे शरीर। अब तो चिंता करते 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 नौकर एकदम पूरा पतला सा हो गया। 10-12 दिन हो गए, लेकिन उसने खाना तलक उसे अच्छा ही नहीं लगा और न उसने खाया। एक दिन उस नौकर की बेटी जब उसके पास आई तो वह बोली, पिताजी आप क्या बात है, मैं आपको कईयों दिन से देख रही हूँ कि आप इतने उदास, इतने चिंता में आप डूबे हुए हो, आखिर कारण क्या है। यह बात सुनकर वह लड़की का पिता बोला, बेटी अब इस बात को मुझे आपसे कहने की ज़रूरत क्या है और आप कर भी क्या सकती हो। अब जो भी है सो मैं खुद ही देख लूँगा। कि फिर भी पिताजी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप हमको भी ये बात बता सकते हो। तो वो नौकर बोला, बेटी ये बात मुझे आपसे कहने में भी कह भी दूंगा आपसे, तो भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। अब इस समस्या का तो हल मैं खुद ही निपट लूँगा। कि ठीक है पिताजी। लड़की बोली, ठीक है पिताजी, आप खुद ही निपट लेना, लेकिन कम से कम एक थोड़ी सी बात तो मुझे बता दीजिए। तो वह नौकर बोला, बेटी मैं राजा के पास राजा से कहता था कि राजन आप तपस्या कर लो, वो सॉरी आप पूजा कर लिया करो कुछ समय निकाल कर। तो राजा ने मुझसे कहा कि अगर तुमने पूजा की है तो तुमको ही भगवान मिल गए होंगे, तुम्हारे मित्र बन गए होंगे। तो इतना कह कर के मैंने राजा साहब से झूठ बोल दिया था कि हाँ भगवान मेरे मित्र हैं। तो राजा साहब ने अब मेरे मित्र से मिलने की ठानी है और धीरे धीरे वही समय आने वाला था जो राजा ने 15 दिन का वादा किया था। तो वह लड़की बोली, पिताजी बस इतनी ही छोटी सी बात पे आप इतनी बड़ी बात कर रहे हो। अरे राजा को साहब को भगवान से मिलना है ना, ये तो जरा सी बात है, मैं मिलवा दूंगी। कि अच्छा बेटी आप मिलवा दोगी? कि हाँ पिताजी मैं मिलवा दूंगी। तो कि चलो राजा के पास मुझे ले चलो। कि ठीक है बेटी। तो वह नौकर अपनी बेटी को लेकर के कचहरी में पहुंचा। दरबार सजा था, कचहरी लगी हुई थी, बड़े बड़े मंत्री संतरी सब लोग बैठे हुए थे। वहीं आकर के वह नौकर और उसकी बेटी वहां आकर के बैठ गई। तो जैसे ही राजा की नज़र उस नौकर पर पड़ी तो वह राजा खड़ा होकर के बोला, हे मंत्री आप इधर आओ। तो वह नौकर बोला, कहिए महाराज क्या बात है? कि आज वही दिन है, आप अपने मित्र से हमको मिलवा दो। धीरे धीरे यह बात सुनकर नौकर था वो हंसने लगा। वो बोला, महाराज ये जरा सी बात, ये तो मेरी बेटी ही कर सकती है इस काम को। तो कि अच्छा, कि हाँ। तो उसने राजा बोला अपनी बेटी को बुलाओ। तो उस बच्ची को दरबार में खड़ा किया कचहरी में। उस बच्ची की उम्र कम से कम 8 से 10 वर्ष की थी। जब छोटी बच्ची देखकर राजा बड़ा चकित में रह गया कि देखो ये हमको भगवान से मिलाई। जब बच्ची पास में आई तो राजा बोला, बेटी आप ठीक हो? कि हाँ महाराज मैं ठीक हूँ। कि कुछ खाओगी? तो बच्ची बोली, महाराज मैं खाना तो नहीं खा सकती हूँ, आप मुझे थोड़ा दूध पिलवा दीजिए। तो राजा साहब का ऑर्डर, तुरंत वहाँ दूध आ गया और उसमें कुछ मिष्ठान यानी चीनी वगैरह भी उस दूध में डाल दी। जब चीनी डाली तो उस लड़की ने चीनी को दूध में डाल के वो उसमें उंगली चलाने लगी।
धीरे धीरे वो चीनी थी वो दूध में घुल गई। राजा ने कहा बेटी इस दूध को पी लो। जब इतनी बात सुनी तो लड़की ने अनसुना कैद, यानी इस कान से सुना इस कान से निकाल दिया। कुछ समय बाद फिर राजा ने कहा कि बेटी दूध को पी लो, ये बारंबार इसमें क्या देख रही हो। लेकिन उस लड़की का उसमें हाथ चलना बंद नहीं हुआ। जब कईयों बार राजा ने उस लड़की ने कहा कि बेटी दूध को पी लो, दूध को पी लो, तो वह लास्ट में उस लड़की ने कहा महाराज आपने इस दूध में चीनी डाली थी? कि हाँ बेटी डाली थी। क्यों? तो महाराज मैं बारंबार इस चीज को, इस चीनी को इधर से उधर देख रही हूँ लेकिन मुझे चीनी दिखाई नहीं दे रही है। तो वह राजा बोला बेटी चीनी तो दूध में मिल गई है, अब ये कैसे निकलेगी? तो वह लड़की बोली महाराज जिस प्रकार चीनी दूध में मिल गई है उसी प्रकार भगवान भी हमारे शरीर के अंदर मिल चुके हैं, और जैसे चीनी नहीं निकल सकती है उसी प्रकार भगवान भी नहीं निकल सकते हैं। अगर सच्ची भावना से, सच्ची भक्ति से अगर हम उस प्रभु को अगर याद करेंगे तो वह भगवान स्वयं हमारे समक्ष ही खड़े होंगे। इतनी बात सुनकर राजा बड़ा चकित में रह गया और उसने कहा हाथ जोड़ करके कि बेटी तुमने आज मेरे मन के अहंकार को भगा दिया और तुमने मुझे वो चेतावनी दी है जिसे मैं कभी भी जिंदगी में भूल नहीं सकता। यह बात सुनकर बच्ची की वह राजा अपना राज्य छोड़कर और तपस्या के लिए चला गया। जब तपस्या के लिए चला गया तो मित्रों यही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि उस छोटी सी बच्ची ने एक राजा को कैसे मोह अंधकार से निकाल दिया और तपस्या जाने के लिए मजबूर कर दिया था। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर भगवान स्वयं विराजमान है। अगर हम सच्ची भक्ति भावना से अगर हम देखेंगे और जानेंगे तो भगवान हमको नज़र तुरंत आएंगे। और इसमें अगर कुछ भी मेरी वाणी से कोई भी शब्द यदि गलत हुआ हो उसे अपना छोटा भाई, छोटा बालक समझ के माफ कर देना। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।